जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2025 की मेन काउंसलिंग का राउंड 1 चल रहा है और आप सभी लोग इतना बताने के बावजूद भी ये सारी गलतियां कर रहे हैं। यानी जितने भी बीएड के लोग हैं सभी लोग ये कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, जिसका जिक्र हम लोग हर वीडियो में करते हैं। तो इतना बताने के बाद भी वही गलतियां बार बार कर रहे हैं आप लोग। तो देख लीजिए कहीं आप भी वह गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो बात करेंगे वह गलती कौन कौन सी है जो हम लोग लगातार आपको बता रहे हैं कि आपको वो नहीं करना है, फिर भी आप वही कर रहे हैं। तो भैया वीडियो जरा ध्यान से सुनिएगा और अब कृपा करके वो गलतियां मत करिएगा जो आप लोग हमसे कमेंट में पूछा करते हैं। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके सफर में इस समय पूरी तरह से साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग हमारे बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है उससे भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पर सारी चीजें डेली टू डेली अपडेट कर दी जाती हैं। तो हमारे इस टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसी लिंक से इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और अन्य सभी की तरह आप भी वहां पर फायदा उठा सकते हैं चीजों का। चलिए अब आगे बात करें कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसी 2 गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो आप सभी लोग कर रहे हैं और फिर बार बार उसी चीज को कमेंट में पूछ रहे हैं या फोन करके पूछ रहे हैं या मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी गलती ये है कि हमने ये बता दिया है कि बीएड में एडमिशन उन्हीं का होगा जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है। एग्जाम देने का मतलब ये है कि आपका कुछ न कुछ स्टेट रैंक होगी और उसी स्टेट रैंक के बेसिस पर फिर आपका एडमिशन लिया जाएगा। वो चाहे मेन काउंसलिंग हो, चाहे पूल काउंसलिंग हो, चाहे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू हो। आप लोग अभी भी इतने सारे फोन कर रहे हैं कि सर हमने एंट्रेंस नहीं दिया था, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? तो भैया जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया वो लोग कृपया करके हमें कॉल ना करें, क्योंकि उनका एडमिशन कहीं पर भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये काउंसलिंग गाइडलाइंस की पहली ही लाइन में मेंशन है कि जिनके पास वैलिड स्टेट रैंक है उन्हीं लोगों को काउंसलिंग कराने के लिए पात्र माना जाएगा। तो एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है कृपया करके वो लोग अगले साल का वेट करें। इस साल आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी के झांसे में आ जाएंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। चलिए अब दूसरी गलती की बात कर ले जो अक्सर लोग कर रहे हैं और बार बार वही कमेंट आ रहा है कि सर हमको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो क्या हम काउंसलिंग कराएं या ना कराएं? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और 750 रुपए भी जमा कर दिए हैं, अभी कॉलेज का चॉइस फिलिंग नहीं किया है। तो भैया ये समझिए जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए उन लोगों को काउंसलिंग करानी ही नहीं है। और ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लगभग हर वीडियो में मैं इसका जिक्र करता हूँ कि जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए बस वही लोग अपनी काउंसलिंग करा लें, क्योंकि सरकारी कॉलेज के लिए ही असल काउंसलिंग होती है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें लगभग डायरेक्ट एडमिशन ही होता है। तो भाई जिनको प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू प्रवेश चाहिए वो किसी भी राउंड की काउंसलिंग में भाग न लें। जब 13 सितंबर से आप लोगों के डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएंगे तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग वहीं कॉलेज में करके आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों चीज़ों के लिए कम से कम मैसेज या कॉल ना करें कि हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? और दूसरा ये कि हमें डायरेक्ट एडमिशन तो लेना है लेकिन क्या हम काउंसलिंग करा सकते हैं कि नहीं, या हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, 750 रुपए जो उसकी फीस होती है वो भी भर दिया है, अब इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है? तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी सीट बुकिंग का काम करना है और फिर 13 सितंबर का वेट करना है जब से डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा। चलिए अब तीसरी गलती की बात कर ले। क्या करते हैं लोग, देखिए जो एक प्रोसीजर होता है डायरेक्ट एडमिशन का उसको लोग ये समझते हैं कि वो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसीजर ना होके एक जैसे होता है ना कि कोई भी आके इसमें एडमिशन ले सकता है। तो भैया आप लोग ये समझिए कि डायरेक्ट एडमिशन एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर होने का मतलब ये है कि इसके थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने यूपी बीएड 2025 का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है और कोई भी आके उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है कि आपने 2025 का रजिस्ट्रेशन किया है, फिर उसमें जब आपका एडमिट कार्ड आया उसमें आपने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, उसके बाद आपको कोई ना कोई स्टेट रैंक अलॉट हुई है, फिर उस स्टेट रैंक के बेसिस पर जब प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन। कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन को इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का मतलब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हमने फॉर्म कुछ नहीं भरा, अब चलो हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। भैया डायरेक्ट एडमिशन वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब आपकी स्टेट रैंक होगी, एग्जाम दिया होगा, मेन काउंसलिंग में आप भाग नहीं लेंगे, पूल काउंसलिंग में आप भाग नहीं लेंगे, फिर आप डायरेक्ट एडमिशन से आपको एंट्री दी जाएगी। ये होता है डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। मतलब कुछ लोग इसको नाम से ही सीधा समझ रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ही यही होगा कि कोई भी आए और उसको एंट्री मिल जाएगी।
तो भैया एक बार सबको बता दें कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उसको कतई एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं भी, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया एग्जाम नहीं दिया उसको भी कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सकता है। बाकी आप किसी धोखेबाज के चक्कर में आ जाएं तो वो आप अपने आप के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर लगातार चीजें वही बताई जा रही हैं। तो ये 3 गलतियां हैं जो आप सभी लोग लगातार कर रहे हैं। अब आप लोग देख लीजिए आप कौन सी गलती कर रहे थे। चलिए अब हम लोग बात कर लें कि आपको डायरेक्ट एडमिशन किन कॉलेज के थ्रू दिया जाएगा। तो हमारी तरफ से भी आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 2 यूनिवर्सिटीज के कॉलेज दिए जाएंगे। पहली यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया जो कि अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से है। दूसरी यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी कोई भी हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस ये होना चाहिए कि वो यूजीसी में रजिस्टर्ड हो, जैसे कॉलेज एनसीटीई में रजिस्टर्ड होते हैं। उसी तरह यूजीसी अगर रजिस्टर्ड है तो फिर कोई मतलब नहीं है वो यूनिवर्सिटी कौन सी है या कॉलेज कौन सा है, बस ये है यूजीसी में यूनिवर्सिटी रजिस्टर होनी चाहिए और एनसीटी में कॉलेज रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि डिग्री सभी की उतनी ही मान्य होती है। तो आप लोग इसके लिए परेशान न हुआ करिए। ये चीजें देख ले, अगर कोई कुछ बताए ना कि भैया वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है या वो तो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से है, भाई कुछ भी हो है तो यूनिवर्सिटी से ही, और जो कॉलेज आपको बताया जाएगा वो भी एनसीटी से रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। बाकी आप एग्जाम मोड देख सकते हैं, अयोध्या वाले में आपका ईयरली है यानी साल में 1 बार होता है, और रज्जू भैया या प्रयागराज में सेमेस्टर वाइज यानी साल में 2 बार आपको आना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको और बता दूं, जब 13 सितंबर से आपका डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो जिनको जिनको एडमिशन लेना है उनको फिजिकली आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हमको आना पड़ेगा। तो भैया बिना आए आपका एडमिशन हो नहीं सकता। हालांकि हो नहीं सकता इन द सेंस कि जब आप सामने रहेंगे तो सारी चीजें आपके सामने होंगी, नहीं तो आप सारी चीजें अगर फोन से भेज देंगे और इनकेस कोई गलती हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि अगर आपको एडमिशन कराने का टाइम नहीं है तो फिर आप आगे कैसे करेंगे। तो एडमिशन कराते समय जरूर आइएगा, उसकी एक डेट निर्धारित की जाएगी कि आपको कब आना है। चलिए अब हम लोग इन सभी के फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट की बात कर लें। तो देखिए इन दोनों जो यूनिवर्सिटीज हैं दोनों की बात हम करेंगे, किसी एक की बात नहीं करेंगे। दोनों साल की जो टोटल फीस है वह 55,000 है, और ये आगे बढ़ सकती है क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सीट्स कम होती जाएंगी और बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो ये फीस और बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप लोग अभी से अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। और इस सीट बुकिंग फीस को हमने आधा कर दिया है रक्षाबंधन के चलते। तो इस समय आपकी 3,000 सीट बुकिंग फीस हो गई है, और अब बहुत सारे बच्चे सीट बुकिंग करना शुरू भी कर दिए हैं। देखिए भाई, आपसे टोटल 55,000 लिए जाने हैं। अगर आपको यहाँ 3,000 का रियायत दिया जाएगा तो एडमिशन टाइम आपको 20,000 में 3,000 एक्स्ट्रा दिए पड़ेंगे, यानी आपको टोटल 23,000 देना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर एग्जाम का फॉर्म जब आएगा तो आपको 15,000 देना पड़ेगा। भाई आप लोग ये इंस्टॉलमेंट देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद कॉल किया करिए, क्योंकि कॉल करने के बाद आप वही सारी चीजें पूछते हैं, सर फीस कितनी है, सर इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, सर एक साथ लेंगे या अलग अलग उसमें किस्तों में ले लेंगे। भाई जब सारी चीजें आपको बताई जाती हैं तो आप उसको सावधानी से देखते क्यों नहीं है। जैसे 55,000 है, आपके साथ एक बार में नहीं लिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्तों में आपसे वो चीजें ली जाएंगी। जैसे एडमिशन टाइम 23,000 लिया जाएगा, फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म के टाइम 15,000 लिया जाएगा, सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म के टाइम 14,000 लिया जाएगा, और टोटल 55,000 में आपका बीएड कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसमें आपकी प्रैक्टिकल फीस इंक्लूड है, और आपको जब एग्जाम होगा तो स्टे करने के लिए या रुकने के लिए रूम भी अरेंज करवा दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये फीस अभी थोड़ा महंगी है। कुछ लोग फीस कम कराने की बात करते हैं, तो भाई जब सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी तो उसका चार्ज तो लगेगा ही। जैसे अगर आपको रूम प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं तो चार्ज दिया ही जाएगा। और बाकी आप किसी भी क्वेरी के लिए इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये सबसे पहला नंबर मेरा है, बाकी ये दोनों नंबर भी कॉलेज के टीचर्स के हैं, तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो चीजें ज्यादा सही रहेंगी, क्योंकि मैं आपको डेली टू डेली चीजों की अपडेट दिया करूंगा, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे और उसी हिसाब से फिर काम करते रहेंगे। तो रक्षाबंधन से पहले अपनी सीट कम से कम बुक कर लीजिए, ताकि हमको ये लगे कि इतने बच्चे आ गए हैं और टोटल सीट जितनी थी अगर भर जाती हैं तो फिर एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपकी सीट है लगभग 2,30,000 और जो टोटल बच्चे हैं 3 लाख हैं। तो इसमें 70,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं होगा, और वो बच्चे वही होंगे जो लेट करेंगे। और बाद में जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएगा तब कहेंगे सर 60,000 ले लीजिए लेकिन हमारा एडमिशन करा दीजिए, और तब पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि जब नंबर ऑफ सीट बचेंगी ही नहीं तो कैसे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आप लोग अभी से अपनी सीट बुक करना शुरू कर दीजिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे बात कर लें कि हमारे कॉलेज की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। देखिए सबसे पहले सभी कॉलेज तो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड रहेंगे। हमने आपको ये बता दिया है, आप एनसीटी अप्रूवल कैसे चेक करेंगे। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो भाई वो वीडियो देख लेना, और हम जो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कॉलेज लिस्ट का, वो
एनसीटीई की साइट से ही भेजेंगे, यानी वहीं का स्क्रीनशॉट भेज देंगे ताकि आपको चेक करने की जरूरत ही ना हो। बाकी दूसरी बात यह है कि लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्दी आएँ और जल्दी पाएं वाला काम होगा। तीसरी बात यह है अटेंडेंस और क्लास। भाई कितनी बार बताया है कि अटेंडेंस या क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग पूछते हैं कि क्या स्कूल आना पड़ेगा, कॉलेज आना पड़ेगा। भाई अटेंडेंस और क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एडमिशन टाइम आना पड़ेगा। एक बार एडमिशन टाइम कंपलसरी है और जब ये आपका एग्जाम होगा तब कंपलसरी है। बाकी अगर बीच में कुछ वैसी ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। फिर आगे बात करेंगे स्कॉलरशिप आ जाएगी जिनकी आती है, बिहार वालों की नहीं आएगी क्योंकि वो यूपी से बाहर है। और नेक्स्ट बात करेंगे स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन होता है, यानी सिर्फ स्कॉलरशिप पर भी आपका एडमिशन लिया जाता है। इसका हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको भी देख लें। और बाकी हमारे द्वारा आपको घर बैठे पूरा सिलेबस भी तैयार करा दिया जाएगा, ग्रुप पर भेज दी जाएंगी सारी चीज़ें जिनसे आप पढ़कर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। बीएड के कोर्स के जो लेक्चर्स होंगे या वीडियोज़ होंगे या PYQs होंगे वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इसका मतलब फुल स्टडी मटेरियल आपके साथ पहुँच जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं अगर आप हमारी तरफ से बीएड कर रहे हैं। आपको रुकने की सुविधा दे दी जाएगी, प्रैक्टिकल की फीस नहीं ली जाएगी क्योंकि उसी में इंक्लूड है, वाइवा की फीस नहीं ली जाएगी क्योंकि उसी में इंक्लूड है, और आपसे कोई भी अन्य एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो भाई जिनको एडमिशन लेना है वो उन दिए गए नंबर्स पर कॉल करेंगे और सारी जानकारी ले लेंगे। वैसे मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, अब इसके अलावा कुछ अलग से होता नहीं है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला लायक है नहीं। चीजें यही बताई जाती हैं आपको फोन पर भी, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, ध्यान से वीडियो देखते नहीं, उसके बाद सारी चीजें वही कॉल पर भी पूछते हैं। और बाकी डेली अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस डिस्क्रिप्शन की लिंक से टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाएं ताकि एक जो पूरा ग्रुप है वहां पर सारी चीजें हम डेली टू डेली बता देते हैं और लोगों तक वो सारी बातें पहुंच जाती हैं। वहां पर हमने अब तक काउंसलिंग गाइडलाइंस को डाल दिया है, सब लोगों ने देखा है। शेड्यूल हमने पहले ही डाल दिया था, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स भी हमने डाल दिए थे, और जितना भी अपडेट आता है वो सारी अपडेट भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं ताकि एक सभी का म्यूचुअल ग्रुप बना रहे और चीजें कोलैबोरेशन के साथ होती रहें। और भाई एडमिशन के रिगार्डिंग ही कॉल करें, बाकी सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, तो एडमिशन के ही रिगार्डिंग हमें कॉल किया करिए क्योंकि बहुत सारी कॉलें आती हैं तो हमें भी परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है उनका रिप्लाई या जवाब दिया जाता है। इसीलिए मैं चीज़ों को ग्रुप पे डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे, और सभी लोग उसका एक साथ फ़ायदा उठा लेते हैं। और बाकी क्या आप लोग भी यही गलती कर रहे हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। वैसे अब मुझे लगता नहीं कि आपका कोई सवाल होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो उसे पूछिएगा। बाकी एडमिशन के लिए हमारे नंबर्स पर कॉल करें और जानकारी ले लें और अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक करा लें। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।